अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाका। बीडीएस तलब पुलिस के मुताबिक धमाके की शिद्दत और नौयत का तयन किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस की दीवार के साथ ये धमाका हुआ है। मजीद इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल करीब है और वहां पर जो है एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जिसके बाद जो टीमें हैं वो फौरी तौर के ऊपर वहां पर पहुंची और उसके बाद जो है ये बताया गया कि एक चॉपर के अंदर बारूदी मवाद रखा गया था। एक गाड़ी साफ करने वाले नौजवान ने वो चॉपर उठाकर साइड पे रखा और जिसके थोड़ी देर के बाद जो है वो धमाका हुआ था। हम बीडी की टीम को जो है वो तलब कर लिया गया है। जबकि एसएसपी साउथ से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि धमाके के अंदर बॉल बेरिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। बाकी जो भी कवायद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि पता किया जा सके कि कौन सा बारूदी मवाद जो वो चॉपर के अंदर मौजूद था। इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें तो धमाके की आवाज के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है, जिसके बाद जो है वो पुलिस की मजीद नफरी भी जो है वो वहाँ पर बुला ली गई है और जगह को जो है वो सील कर दिया गया है। तहम बीडी की टीम जैसे ही पहुंचेगी उसके बाद जो है ये पता चल सकेगा कि धमाका खेज मवाद जो है वो कौन सा था। तहम इस पूरे वाक़े के अंदर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा, सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हासिल की गई हैं, क्या क्या मालूमात जो है इस वक्त सामने आ सकी हैं? देखिए, सीसीटीवी फुटेज अभी चेक की जा रही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये दीवार है और इसके बिल्कुल सामने जो है वो पासपोर्ट ऑफिस भी है। रात का टाइम है तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं जो कि मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट कर रही हैं। जब तक बीडी की टीम का इंतजार किया जा रहा है, टीम आने के बाद वाक़ई तौर पर पता चल सकेगा कि इसके अंदर कौन सी जो है वो बारूदी मवाद इस्तेमाल किए गए हैं। हमारे पुलिस जराई कंफर्म करते हैं कि एक छोटी सी डिवाइस जो है वो वहाँ से मिली है उस चॉपर के अंदर से। तमाम उस डिवाइस के हवाले से भी बीडी की टीम जो है वो एक रिपोर्ट मतलब करेगी, जिसके बाद पता चल सकेगा कि वो डिवाइस जो है वो किस नौयत की थी और धमाका जो है वो किस नौयत का था। अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी वहाँ बढ़ा दी गई है इलेक्शन ऑफिस के बाहर? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन जो है उसमें चंदी रोज बाकी हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इलेक्शन कैंपेन जो है वो चल रही है। तहम एसएसपी साउथ का ये कहना है कि खौफ व हिरास फैलाने के लिए मुमकिन तौर के ऊपर ये छोटा धमाका किया गया है। तहम कोशिश कर रहे हैं कि चॉपर जिस शख्स ने रखा उसका पता किया जा सके। सीसीटीवी फुटेज से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। जी अच्छा सलमान, हमने कुछ देर पहले भी ब्रेक किया था कि 15 पे फेक कॉल भी आई थी एक जगह पर, जहां पर जो है इतला दी गई थी सुखन में। उसी तरह का अब वहां जो है ये ट्रैप तो नहीं लग रहा? सुखन थाने की अगर हम बात करें तो उसकी हदूद में ये इतला जरूर मिली थी 15 पुलिस को कि एक नामालूम मुकाम के ऊपर जो है वो बम जो है वो एक सुजुकी के अंदर रखा गया था। हम पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची, बीडी की टीम वहां पर पहुंची, गाड़ी की तलाशी ली गई लेकिन कोई बम बरामद नहीं हुआ। तमाम सुखन पुलिस की जानिब से मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज कर लिया गया है और जिस फेक कॉलर की जानिब से ये कॉल की गई थी उसका नंबर, उसका एड्रेस, उसका नाम, ये सब चीजें जो है वो पुलिस ने हासिल कर ली है। उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो धमाका हुआ है अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर, इसके बारे में किसी को कोई इतला मौजूद नहीं थी, ना इंटेलिजेंस के पास कोई इतला इस किस्म की थी, क्योंकि वो अभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जो है वो हम देखते हैं कि इलेक्शन का माहौल एक पूरे शहर के अंदर है और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कैंपेन चलाई जा रही है, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर रैलियां निकाली जा रही हैं। इस हवाले से थ्रेट अलर्ट जो है वो जरूर जारी किया गया था, सिक्योरिटी हाई की गई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जो दीवार है उसके ऊपर वहां से कोई इतला जो है वो पुलिस को मौसूल नहीं हुई किसी भी किस्म की। लेकिन आज जैसी धमाका हुआ उसके बाद उसके अतराफ भी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अच्छा सलमान, अब अमनो अमान की सूरत हाल को जो है रखने के लिए, अमनो अमान को कंटिन्यू रखने के लिए अब क्या इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि वाकई इलेक्शन में तो चंद रोज बाकी रह गए हैं? देखिए, कराची पुलिस चीफ काजिम हुसैन रिंद से हमारी इस हवाले से तफसीली बात हुई थी। उनका कहना था कि 6000 से ज्यादा जो है वो पुलिस एहलकार इलेक्शन की ड्यूटी के ऊपर मामूर हैं, जबकि इसी के अंदर एसएसयू के जो स्पेशल कमांडोज हैं, साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की भी खिदमत जो है वो ली जाएंगी इलेक्शन के हवाले से। लेकिन अभी अगर हम अभी सूरत हाल की बात करें इलेक्शन कैंपेन की, तो जहाँ जहाँ कैंपेन हो रही है उस इलाके के जो थाना है उसको ये चीज बावर कराई गई है कि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक्य जो है वो पेश ना आए। इस वजह से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। रात जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। जो भी इस तरह के पासमानदा इलाके हैं जहाँ पे जलान पेशा अफराद
के मौजूदगी की इतला है। वहां पर जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। रेंजर्स और पुलिस अब मिलकर जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। तलाश ऐप के जरिए तमाम लोगों को जो है वो चेक किया जा रहा है कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका जो है वो पूरा एक लिस्ट उसकी मरतब की जा रही है। अगर कोई किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। जो मुश्तबा अपराध है उनको हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। तो कराची भर के अंदर इस टाइम पे जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट रखा गया है। कुरंगी, गुलशन, जौहर, साथ साथ बल्दिया, औरंगी, जहाँ पे इस तरह के वाकयात रुनुमा हो सकते हैं वहाँ पे जो पुलिस की नफरी है उसको बढ़ा दिया गया है। जी। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि आज भी हमने देखा कि नया कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है, कैमरास जो है वो बड़ी जगहों पर लगाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रखी हुई है। तो अब जो है यहाँ के क्या मनाजर हैं? यहाँ सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए गए हैं, पुलिस की नफरी जो है वो ज़्यादा की गई है। साथ साथ ये भी बताइएगा जो कि हसास करार दिए गए हैं ऑफिसेज, वहाँ क्या मनाजर हैं, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? देखें, ये जो पासपोर्ट ऑफिस है और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, इसके चंद ही कदम के फासले के ऊपर सन सेक्रेटेरिएट भी है और उसी के बराबर में जो है वो सिंध हाई कोर्ट भी है और ये रेड जोन का इलाका कहलाता है। तो रेड जोन के अंदर सिक्योरिटी के वैसे ही गैर मामूली इक़दाम जो है वो देखने में आते हैं। इलेक्शन हो या आम दिन हो, पुलिस की जानिब से वहाँ पर हमेशा जो है वो गश्त जारी रहता है और सिक्योरिटी के जो इक़दाम हैं हमेशा गैर मामूली वहाँ पे देखे जाते हैं। लेकिन ये जो आज बम जो फटा है वहाँ पर, इसकी किसी भी किस्म की इतला जो है वो ना इंटेलिजेंस के पास मौजूद थी ना पुलिस के पास मौजूद थी। ठीक है सलमान साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फहीम सदीकी, हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाका हुआ है और इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये कोई अनहोना नहीं है, इसकी उम्मीद तो थी कि उसमें जिस तरह से इस वक्त इलेक्शन से पहले जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं, ये कहा जा रहा था। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स भी यही थी, इसलिए बाद सियासी रहनुमाओं को जो है अपनी सियासी सरगर्मियां भी महदूद रखने के लिए कहा गया था। इस वक्त जो है जिस तरह से कराची में धमाका हुआ है तो कराची में इस बात के इम्कान जो है वो जाहिर किए गए थे कि ये कुछ हो सकता है। शुक्र ये है कि इसमें जो है कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ये भी एक अलार्मिंग टाइप की चीज है कि यहाँ पर इस तरह का मैसेज करना कि जनाब हम ये सब कर सकते हैं। तो लेकिन सब इस बात की जरूरत है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खासतौर पर पुलिस है, जिनमें रेंजर्स मौजूद है, इसको जो है वो मजीद अलर्ट होने की जरूरत है। अब इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रह गए और 6 दिन पहले इस तरह का वाकया होना जो है वो सिक्योरिटी इदारों को जो है वो चौंका देने के लिए काफी है। ये एक चैलेंज होगा कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन माहौल में हो जाए। ये मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हो जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सिक्योरिटी इदारों के लिए है। इस वाकये को इस वक्त जो है एक तरह से इसे जो है वो चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए इसकी तफ्तीश ऐसी होनी चाहिए कि पुलिस उन अफराद तक पहुंचे, उन जो लोग इसके पीछे हो सकते हैं उन तक पहुंचे और इलेक्शन से पहले पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो लोग भी इसके पीछे हैं वो कानून की गिरफ्त में आ सकें और आवाम को ये इत्मीनान हासिल हो कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो कुछ नहीं होगा और वो पुरअमन तरीके से इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो घरों से निकले वोट कास्ट करें। क्योंकि ये ऐसे वाकयात जो हैं वो आवाम को इलेक्शन वाले दिन घर से निकलने से खौफजदा कर सकते हैं। हो सकता है कि लोग इसकी वजह इन वाकयात की वजह से घरों से ना निकलें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया है और आज 6 दिन पहले इसका हो जाना जो है मैं तो इसे पॉजिटिव एंगल से ले रहा हूँ कि शुक्र है इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और दूसरा ये कि 6 दिन अभी इदारों के पास मौजूद है कि वो इस केस की तफ्तीश करें, ऐसी तफ्तीश करें कि वो मुलजिमान तक पहुंचे और आवाम को ये इत्मीनान दिलाएं कि इलेक्शन वाले दिन सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा बताइएगा, हमने कुछ देर पहले देखा कि पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने अपने खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि हम मजीद जो है एहलकार जो है वो सिक्योरिटी के लिए मंगवा रहे हैं। तो क्या जब वो एहलकार यहाँ ड्यूटी पर मामूल हो जाएंगे तो ये सब सूरत हाल को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जो कि कराची एक 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है, यहाँ पर आप 1 लाख के एहलकार भी जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर लगा दे तो भी वो कम नजर आते हैं। क्योंकि ये और यही इस वक्त कराची पुलिस चीफ का भी कहना है कि 50,000 की नफरी तो इस वक्त उनके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 10,000 की नफरी जो है उसकी कमी का उन्हें सामना है। इतनी बड़ी तादाद में ये शहर में जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले जो है वो यकीनी बनाना पुलिस जो है वो जरूरी समझती है। उसके बाद ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आज पहले ही सिक्योरिटी जो है वो काफी बढ़ा दी गई थी। उसके बावजूद इस वाक़े का हो जाना जो वो नाकामी तो एक तरफ जाहिर करता ही है, लेकिन ये चैलेंज भी बन गया है। अब इन हालात में यकीनन जो
8 फरवरी का दिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है कि किस तरह से कराची में कराची पुलिस यकीनी बनाती है